क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का है, इसे देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट ए। तो इसने राइट एंगल ए पर बोला है इफ साइन बी 1/4 देन वैल्यू ऑफ सेक बी। राइट एंगल ए पर बोला है और साइन बी और एंगल बी की वैल्यू दी है और हमें पूछ रहा है सेक बी की वैल्यू। तो यानी सेक बी की वैल्यू निकालने से पहले ये सोचो कि यदि हम कॉस बी की वैल्यू निकाल दें और उसका उल्टा कर दें तो आंसर वही होगा, या फिर डायरेक्ट सेक बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, अब देखो। सबसे पहले हम ये बनाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। ये ए पर इसने बोला राइट एंगल ए पर है, तो बी इसको मान लो या सी इसको मान लो, यानी बी इसको भी मान सकते हैं सी की जगह और बी की जगह सी मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो राइट एंगल ए पर, तो ये साइन बनाना जरूर होता है। इसी से पता पड़ती है कि ए पर राइट एंगल है, यानी ए 90 डिग्री का है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि 90 डिग्री वाले एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। ये बी सी यानी हाइपोटेनस है। ए बी और ए सी, यानी इसमें इस ट्रायंगल में तो हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि ए सी हमारा बेस है, ए सी बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये बात सही है, ये हमारे ऊपर है। ये क्योंकि हमें देखने में ऐसा लग रहा है। यदि मैं तुम्हें ये वाला ट्रायंगल बना दूँ, इस तरफ देखो कोने में, यदि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, ए 90 तो है ही, तो ए 90 के सामने ये तो बी से हाइपोटेनस हो गया। ये तो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये तो हमें पता ही है। अब आप मुझे ये बता दो इस ट्रायंगल में देख के ए बी और ए सी, इसमें कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो यानी अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा बेस लें या कौन सा परपेंडिकुलर, या फिर एंगल के ऊपर जो भी एंगल हमें देगा उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये तरीका होता है पहचानने का। तो यानी ये अब ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये हमारे ऊपर होती है कि हम ए सी को बेस लें या परपेंडिकुलर लें। ए सी को हम परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं यदि एंगल हमें बी मिल जाए, यदि एंगल बी के साथ बी के रेस्पेक्ट में। अब इस क्वेश्चन में यही चीज़ इसने बोली है। अब इसको मैं करता हूँ, अब इसमें सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हारे। देखो सबसे पहले ये, अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये वाला देखो, ये बना दिया मैंने बड़ा सा ट्रायंगल। ये हो गया ए और यहाँ पर मान लिया मैंने बी और सी, यहाँ पर होगा 90, ये हाइपोटेनस। हमने पढ़ा है, देखो पी बी पी, इधर एच एच बी, ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो और सबसे पहले हम वैल्यू फिल करेंगे इसमें। साइन बी की वैल्यू 1/4, तो यानी ये एंगल दे रखा है इसने साइन बी की वैल्यू 1/4। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी अब परपेंडिकुलर साइन बी के जो सामने ये वाली जो साइड है ए सी, ये परपेंडिकुलर है। अब इस तरीके से निकालते हैं, यानी जो एंगल हमें दे कर रखता है उसके सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और जो बची साइड, जैसे ए बी बची है अब हमारे पास, तो ये ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगा क्योंकि 90 का सामना हाइपोटेनस तो है, इसे तो हम छेड़ेंगे नहीं। अब हमें वैल्यू, इसमें वैल्यू पहले फिल कर दो इन साइडों में, क्योंकि साइन बी की वैल्यू यहाँ इसने 1/4 दे रखी है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये 1/4 यानी ये रेशियो में है वैल्यू। तो यानी इस रेशियो को हटाने के लिए हम अपने पास से एक वेरिएबल लगाते हैं। तो यानी साइन बी की जो वैल्यू है 1/4 है, तो साइन में बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 1x, तो यहाँ मैं रख दूँ 1x, यानी x अपने पास से ले रहा हूँ मैं क्योंकि ये रेशियो में है ना। और हाइपोटेनस की वैल्यू है 4, तो यहाँ रख दूँ मैं 4x। अब मुझे मेरा टारगेट है सबसे पहले ए बी निकालना। तो ए बी मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद करेंगे इसको सारी चीज़। देखो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी बी सी का स्क्वायर। बी सी कितनी थी 4x, तो यहाँ पर 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यानी परपेंडिकुलर दे रखा था मुझे 1 × x यानी x स्क्वायर, ठीक, प्लस
और ए बी तो मुझे निकालनी है ही, तो इस ए बी को मैं ऐसे लिख दूंगा ए बी स्क्वायर। ठीक, 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी ये हो गया। तो ए बी स्क्वायर कितना निकल जाएगा 16x स्क्वायर, और इसको मैं एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा मेरा 15x स्क्वायर, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 15x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। और ए बी को, यदि ए बी के इधर से मैं इसमें अंडर रूट मतलब स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूँ यहाँ से, फिर हो जाएगा क्वेश्चन। ज़्यादा ये वो नहीं है हार्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये मैंने सब इरेज कर दिया। तो ए बी स्क्वायर क्या आया था, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आया था 15x स्क्वायर। तो अब ए बी यानी ए बी का इस तरफ में रूट चढ़ जाएगा, यानी 15x स्क्वायर, देखो यानी 15x स्क्वायर। तो रूट में तो 15 रहेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर के जो बहन निकालेंगे तो x आ जाएगा। तो यानी ये आएगी मेरी वैल्यू ए बी अंडर द रूट 15x, x रूट के बाहर है। तो ये मेरी तीनों साइड आ गई। अब मेरा मेन टारगेट है सेक बी, यानी सेक बी से पहले मैं कॉस बी की वैल्यू निकाल लूँ। कॉस बी क्या होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला चलेगा पी बी पी एच एच बी, यानी एच एच बी। सबसे पहले कॉस बी देखते हैं। कॉस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लेकिन हमें एंगल यही पकड़ना है, एंगल ये वाला एंगल हमें यही पकड़ना है, ये वाला बी, यानी सेक बी से पहले मैं कॉस बी निकालूँ। कॉस बी की जो वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी इस बी के सामने ये तो परपेंडिकुलर है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो बेस हमारा ये निकल कर आया था अंडर द रूट 15x, अंडर द रूट 15x यहाँ रख दिया, अपॉन हाइपोटेनस कितना था मेरा, हाइपोटेनस था 4x, यानी 4x। तो इस x से ये x कट गया, तो कितना बचा मेरे पास, मेरे पास बचा, इसको मैं इरेज कर दूँ अभी थोड़ा सा। तो कितना बचा अंडर द रूट 15/4, अंडर द रूट, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, अंडर द रूट 15/4। ये आई मेरे पास कॉस बी की वैल्यू, लेकिन इसने पूछी है सेक बी की वैल्यू। तो सेक बी इसका उल्टा हो जाएगा ना, कॉस बी और सेक बी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो 4/अंडर द रूट 15, तो इसका आ गया आंसर ऑप्शन डी, 4/अंडर द रूट 4। इसी तरीके से मैं पूरा सिलेबस पढ़ूंगा धीरे धीरे सीबीएसई बोर्ड का। तो आप देखेंगे 2-3 महीने में आपकी मैथ में इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा बहुत ज़्यादा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।